नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल खाटू श्याम बाबा ऑफिशियल चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी इस चैनल पे खाटू श्याम बाबा की सत्य घटनाएं बताई जाती हैं। ये सत्य घटना खाटू श्याम बाबा के मंदिर में आए हुए श्याम भक्त द्वारा बताई गई चमत्कार का स्वयं अनुभव है। उन्हीं के इंटरव्यू के द्वारा मैं आप लोगों के सामने सत्य घटना लेकर आती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने तीन सत्य घटना लेकर आई हूँ। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर में जो पहुंचते हैं वो श्याम भक्त होते हैं। उन्हीं में से एक श्याम भक्त माही शर्मा जी, जिनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, वो इस खाटू श्याम बाबा के दरबार में हर महीने श्याम भक्तों की अर्जी लेकर आती हैं। उन्हीं में से एक अर्जी जो कि उनके श्याम भक्त ने उस अर्जी का चमत्कार बताया। उन्होंने बताया कि उनका एक जो श्याम भक्त हैं जो उनके चैनल को देखते हैं, वो इंडिया के बाहर के हैं लेकिन रहने वाले वो इंडिया के ही हैं। वो कई सालों से अपने परिवार में नहीं आ पा रहे थे। उसका कारण ये है कि उनका ग्रीन कार्ड बनने में काफ़ी समय लग रहा था। काफ़ी समय लगने के कारण वह इंडिया अपने परिवार के पास नहीं आ पा रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे माही शर्मा जी की यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने बताया किसी भी श्याम भक्त का कोई भी काम बनने में दिक्कत है या नहीं बन पा रहा है, वो माही शर्मा जी के द्वारा खाटू श्याम मंदिर में अर्जी लगवा सकते हैं। उसी तरह से बाहर के जिन भैया का ग्रीन कार्ड नहीं बन पा रहा था, उन्होंने माही शर्मा जी से कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरा ग्रीन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है, जबकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। माही शर्मा जी ने उन्हीं की समस्याओं को सुनकर उन्होंने उन भैया की अर्जी को खाटू श्याम बाबा के मंदिर में समर्पित कर दी। 10 तारीख को माही शर्मा जी ने उस अर्जी को बाबा के चरणों में अर्पित किया और 11 तारीख को उनके भैया के पास ग्रीन कार्ड के लिए एक मैसेज में बताया गया कि आपका ग्रीन कार्ड बनकर रेडी है, आप उसको कभी भी लेने आ सकते हैं। बस क्या था कि वो ग्रीन कार्ड बनवाने वाले भैया खुशी का कोई ठिकाना ही न था। उन्होंने तुरंत माही शर्मा जी को एक कॉल लगाया और बताया कि बहन, आपकी कृपा से मेरे साथ बाबा का चमत्कार हुआ है, क्योंकि मेरा जो काम कई 4 सालों से नहीं हो पा रहा था, आपके द्वारा लगाई गई बाबा के दरबार में अर्जी से मेरा ये काम बहुत ही जल्द हो गया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, उसके बाद बाबा का, क्योंकि बाबा के पास का रास्ता दिखाने वाले आप ही हो। इसी के द्वारा खाटू श्याम बाबा के ऊपर उन भैया का विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे वो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। इसी तरह की एक और सत्य घटना है, दूसरी सत्य घटना है, वो है स्वयं
स्वयं माही शर्मा जी की बेटी के साथ हुआ। बेटी और शर्मा जी दोनों ही मेट्रो से आज़ादपुर मंडी जा रहे थे। आज़ादपुर मंडी जब मेट्रो रुकी तो उनका स्टॉपेज था, तो वो मेट्रो से नीचे उतर गई। नीचे उतरने के बाद माही शर्मा जी की बेटी का मोबाइल उसको लगा कि मेरे पर्स में है, लेकिन जब वो बाहर ओला बुक करने लगी, जाने के लिए कार बुक करने लगी, तो उन्होंने चेक किया कि उनके पर्स में मोबाइल नहीं था। बेटी ने बोला ट्रेन में तो था मेरे पास, लेकिन गोदी में था, लेकिन खड़े होने पर वो मोबाइल वहीं गिर गया। तो इसकी वजह से उसका मोबाइल खो चुका था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका मोबाइल इतनी जल्दी मिल जाएगा, और वो भी कहाँ, उसके घर के और आगे वाले रेलवे स्टेशन पे, और वो भी 20 मिनट में इतनी जल्दी मोबाइल यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया नहीं पता। ये किस तरह से पहुँचा और किसने पहुँचाया ये भी नहीं पता अभी तक। तो जब उसका मोबाइल खो गया तो माही शर्मा जी की बेटी का नाम महक है। महक ने रूमाल वाली गांठ की आईजी लगाई, जबकि उसके पास कोई रूमाल नहीं था। बस उसने अपने कपड़ों के कोने में लटक रही एक डोरी पर ही ऐसे ही बाबा से मोबाइल मिलने की मनोकामना के लिए उसने गांठ लगाई। आप यकीन नहीं मानोगे, उसका मोबाइल 20 मिनट में मिल गया। उसने मेट्रो स्टेशन पे कंप्लेन दर्ज कराई कि मेरा मोबाइल ऐसे ऐसे मेट्रो में छूट गया है। उन्होंने एक व्यक्ति के द्वारा पूरी मेट्रो को चेक कराया, लेकिन मोबाइल कहीं भी नहीं था। उसने अपने मोबाइल पर कई बार कॉल करने के बाद पता किया, लेकिन 15-16 बार कॉल करने के बाद उसकी मोबाइल पर कोई भी किसी ने भी रिसीव नहीं किया। फिर कई बार लगाने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बोलने लगा। तब वो समझ गई कि मोबाइल अब नहीं मिलेगा और ये किसी को मिल गया है, और मोबाइल अब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसका मोबाइल फिर से ऑन हो गया और किसी ने जब उसने रिसीव किया तो उसका मोबाइल किसी व्यक्ति ने उठाया और उसने बोला कि आपका ये मोबाइल मुझे मिला है और ये मोबाइल आपको इस थाने में मिल जाए। तो वो उस थाने में पहुंची तो वहाँ पर उसको 3 स्टार वाले एक पुलिस अंकल मिले। उसने वहाँ जाके पूछा, अंकल मेरा ऐसे ऐसे मोबाइल मेट्रो में छूट गया था, किसी ने कॉल करके बताया है कि आपका मोबाइल इस थाने में मिलेगा। तो उसने वहाँ पहुँचते ही पुलिस वाले ने बोला, आपका नाम महक है? उसने कहा जी हाँ अंकल। उसने मोबाइल लेके उसको दे दिया, लेकिन उसने पूछा कि ये मोबाइल किसने दिया, तो आपके पास कैसे पहुँचा? लेकिन उनके पास किसी भी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, जबकि किसी का सामान लेकिन उन व्यक्ति के बारे में वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की लिखा पढ़ी नहीं थी। महक समझ गई ये कोई और नहीं, ये खुद ही बाबा का चमत्कार है, और बाबा खुद ही किसी रूप में आके उन्होंने मेरा मोबाइल खोया हुआ लौटाया है। बस हुआ क्या था कि बस वो नहीं जानते थे कि ये मोबाइल किसने दिया, कौन है। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी लिखा पढ़ी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी खोया हुआ सामान जब थाने में जमा किया जाता है तो पुलिस सारी लिखा पढ़ी उसकी अपने रजिस्टर में नोट करता है। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या था कि उस व्यक्ति के बारे में कोई भी किसी भी तरह की रजिस्टर में कहीं भी कोई लिखा पढ़ी नहीं मिली। तो वो कोई और नहीं, वो बाबा का चमत्कार ही था, क्योंकि कोई भी मोबाइल खोने के 20 मिनट बाद नहीं मिल सकता, वो भी ऐसी जगह जहाँ से मेट्रो छूटी थी, वहाँ से मेट्रो काफ़ी आगे जा चुकी थी, जिससे कि मोबाइल की उम्मीद महक अपने दिमाग से निकाल चुकी थी कि मोबाइल मिलेगा। लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे मिल गया। ये कुछ नहीं, ये बाबा का एक चमत्कार ही है। अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी सत्य घटना की तरफ। एक
एक महिला जिसकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, वो काफ़ी टाइम से काफ़ी परेशान थी और जहाँ हो रहा था वहाँ 2-2.5 लाख रुपए का और जहाँ एडमिशन हो रहा था वहाँ 2-2.5 लाख रुपए का डिमांड की जा रही। उन महिला ने माही शर्मा जी को अपनी समस्या बताई। उन माही शर्मा जी ने उनके नाम की अर्जी बाबा के दरबार में चरणों में अर्पित कर दी। पर हुआ क्या था, अगले दिन ही उनकी बेटी का लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आया और साथ ही जहां उनके 2-2.5 लाख रुपए लग रहे थे वहां 20 से 25 हज़ार रुपये में काम हो गया। तो ये एक बाबा का चमत्कार ही है कि बाबा किसी भी रूप में अपने भक्तों का काम बनाते हैं, चाहे बाबा को कुछ भी करना पड़े। तो इसी तरह से धीरे धीरे सबका श्याम बाबा के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखते। इसीलिए कोई भी हमारा श्याम भक्त जो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में नहीं जा पा रहा है, तो वो अपने घर पर ही बाबा की अर्जी लगा सकता है। धन्यवाद।